क्या आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, या फिर आप स्कूल से जस्ट अभी कॉलेज में जाने वाले हैं, या फिर मेरी वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए ही है। क्योंकि जैसे कि अभी सरकार ने यूजीसी जो एक्ट है उसको लागू किया है, मतलब पहले से भी था ये एक्ट, लेकिन उसमें कुछ संशोधन किया है। तो ये उनके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर उनके बच्चे कॉलेज में जाने वाले हैं तो ये उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नया नियम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है उस नियम में, अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा विवाद भी हो रखा है, तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार ने अभी जैसे ये नियम लागू किया है इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में। तो अभी जो यूजीसी एक्ट 2026 आया है, जिसमें प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 नाम से नए नियम 13 जनवरी 2026 को लागू किए गए हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव यानी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है और सभी छात्रों, शिक्षकों व कर्मचारियों को समान अवसर और निष्पक्षता देना है। यानी यह कानून वास्तव में नए नियम रेगुलेशन है जो यूजीसी एक्ट 1956 के तहत जारी किए गए हैं। कोई नया अलग कानून संसद में पारित नहीं हुआ है, जैसा कि अनुच्छेद जैसा एक्ट 2026 में होता है। तो ये एक संशोधन है यूजीसी का। इसका जो मेन जो उद्देश्य है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस कानून का, उसका ये है कि ये नियम सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डीएमएड यूनिवर्सिटी आदि में जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता आदि के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह रोकने के लिए है, जो लागू होगा। हर उच्च शिक्षा संस्थानों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी समान अवसर केंद्र बनाना होगा। इसके भीतर इक्विटी कमेटी बनानी होगी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और विकलांग प्रतिनिधि शामिल होंगे। 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन भी रखनी होगी। भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के लिए त्वरित प्रक्रिया तय करनी होगी। तो इसमें कानून में ये कहा गया है कि यूजीसी एक्ट जो बनाया है वो इसलिए है कि कॉलेज के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी में एक समानता बनी रहे। और इसमें पहले बताता हूँ कि जाति का जो भेदभाव है उसकी परिभाषा क्या दी हुई है। जातिगत भेदभाव यानी किसी को केवल जाति या कबीले यानी ट्राइब के आधार पर अलग अलग तरीके से व्यवहार करना अब पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह परिभाषा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के भेदभाव को कवर करती है। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि अगर जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा किसी एससी, एसटी, ओबीसी वाले बच्चे को सपोज़ कोई चमार या भंगी या ऐसे करके कोई नाम से संबोधित करता है, या उसके साथ कोई अलग जाति, उसकी जाति के आधार पर कोई ऐसा भेदभाव करता है, तो अब जो एससी, एसटी, ओबीसी का बच्चा है वो शिकायत करेगा और शिकायत की जांच करने के लिए एक कमेटी बिठानी पड़ेगी। उस कमेटी के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी के ही कमेटी मेंबर होंगे जो फैसला करेंगे कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और 24/7 एक इक्विटी हेल्पलाइन होगी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी का बच्चा कभी भी कंप्लेन कर सकता है, लेकिन जनरल कैटेगरी का बच्चा एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकता। ये भी है इस कानून के अंदर। तो इसमें शिकायत, जांच और कार्रवाई की प्रोसेस क्या होगा वो ये है कि कोई भी छात्र, कर्मचारी भेदभाव का ऑनलाइन, ऑफलाइन, लिखित, ईमेल, हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत कर सकता है। इक्विटी कमेटी शिकायत की जांच करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। यदि आवश्यक हो तो मामले को पुलिस या असंवैधानिक प्राधिकरण के पास भेजा जा सकता है। अनुपालन न करने पर सजा। यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी के पास सख्त कार्यवाही करने के अधिकार है, जैसे संस्थानों को यूजीसी सहायता योजनाओं से बाहर करना, डिग्री ऑनलाइन कोर्स रोकना, मान्यता सूची से हटाना तक का निर्णय ले सकते हैं। तो जैसे अगर कोई यूनिवर्सिटी मतलब इस लॉ को फॉलो नहीं करती है तो जो यूजीसी है वो यूनिवर्सिटी को मतलब उससे अपनी जो मान्यता है वो वापस भी ले सकता है, डिग्री को बीच में भी रोक सकते हैं, कोर्स को भी बीच में रोक सकता है। ये गवर्नमेंट का लॉ है। तो अब विवाद हो क्यों रहा है, पहले उस विवाद को समझते हैं। तो कुछ समूह और छात्र इस नियम को लेकर असंतुष्ट है, खासकर जनरल कैटेगरी से जुड़े लोग। उनका कहना है कि यह नियम एक तरफा भेदभाव रोकने वाला ढांचा बन सकता है या इसकी प्रक्रिया में संतुलन नहीं है। इसी वजह से विरोध और विवाद भी गहराया है। तो इसका अब मैं समझाता हूँ आपको कि इसका विरोध हो क्यों रहा है। तो इस नियम का जो पूरा मेन मैटर है वो ये है कि अगर
जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है और उसकी कंप्लेन कोई SC ST या OBC कास्ट का बच्चा करता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल कैटेगरी का बच्चा हूँ और कोई SC ST OBC का बच्चा मेरी कंप्लेन करता है, तो जो कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी उसमें SC ST OBC के ही मतलब लोग होंगे। जनरल कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा उसके अंदर, कमेटी के अंदर। पहली बात तो एक तो ये सबसे बड़ा इसका लूप होल है। दूसरा कि जब भी अगर कोई कंप्लेन होगी तो SC ST OBC वाले ही कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी का बच्चा कंप्लेन नहीं कर सकता। अगर उसके ऊपर कोई ऐसे मतलब दबाव भी करे या कोई ब्लैकमेल भी करे, फॉर एग्जांपल अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा कोई अकेला है जो गरीब है और SC ST के बच्चे अगर पूरा एक ग्रुप बना करके भी उसको टॉर्चर करते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम करते हैं, फिर भी वो जनरल कैटेगरी का बच्चा कंप्लेन नहीं कर सकता। तो इस लॉ में ये 2 नियम ख़राब हैं। तो मेरा सरकार से एक तो क्वेश्चन है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि अगर कोई बच्चा जो जनरल कैटेगरी का है और गरीब है, मतलब इकोनॉमिकली वो बहुत वीकर है, ठीक है, और वो पहुंच जाता है एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जहां पर मेजॉरिटी SC ST OBC की है, क्योंकि रिजर्वेशन के थ्रू ये चीज़ संभव है। अगर रिजर्वेशन होगी तो सिंपल बात है, पहुंच सकते हैं। तो वहाँ पर जो SC ST के बच्चे अपने ग्रुप बना करके जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को अगर शोषण करते हैं, फॉर एग्जांपल मतलब चिढ़ाते हैं कि तुम गरीब हो, भिखारी हो, ये है वो है, और वो बच्चा जब कंप्लेन कर भी नहीं सकता, क्योंकि लॉ में तो सिंपल सी बात है ये है कि वो बच्चा कंप्लेन भी नहीं कर सकता। अब बात ये है कि अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा कंप्लेन कर नहीं सकता, अब SC ST वाले बच्चे अगर कंप्लेन कर दें तो वो बच्चा किसके पास जाए मदद मांगने के लिए? UGC एक्ट के थ्रू तो वो भी कंप्लेन कर सकता। तो या तो उस बच्चे को जाना पड़ेगा अब कोर्ट में फैसला करना पड़ेगा, या फिर लास्ट में डिप्रेस्ड होकर के वो बच्चा कोई ऐसे मतलब कदम उठाएगा सुसाइड वाले। तो ये तो मेरा क्वेश्चन था सरकार से, तो इसका सरकार को सोचना चाहिए। और ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से है तो वो मतलब शोषण ही करेगा। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लॉ है तो प्लीज़ वो बताओ। और दूसरा कि अगर सरकार ऐसा सोच रही है तो सरकार का ये बहुत गलत है सोचना कि आप किसी इंसान के सही गलत होना उसकी कैटेगरी वाइज कर रहे हो आप, कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का है तो वो दूसरे बच्चे का शोषण करेगा और SC ST के बच्चे हैं तो शोषण नहीं करेंगे। तो एक तो ये सोचना ही ख़राब है, उस हिसाब से लॉ भी गलत है। और आप ऑलरेडी जानते हो कि SC ST एक्ट का ऑलरेडी बहुत सारे लोग मिसयूज़ भी कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई दो राय नहीं है कि इस लॉ का मिसयूज़ नहीं हो सकता है। और अब जो मेरा सरकार से सजेशन वो ये है कि जैसे सरकार ने बनाया है ये नियम में मतलब संशोधन किया है, इसमें संशोधन करो। और जो कमेटी बना रहे हैं इक्विटी कमेटी, मेरा कहना ये है कि जैसे आप रिजर्वेशन करते हो कि 60% रिजर्व सीट होती है और 40% अनरिजर्व सीट होती है जो जनरल कैटेगरी के लिए होता है, तो ऐसे ही आप 5 मेंबर की कमेटी बनाओ जिसमें 40% यानी कि 2 मेंबर जनरल कैटेगरी के हो और 3 मेंबर हो आपकी तीनों कैटेगरीज़ के, मतलब जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी होती है आपकी SC ST OBC का एक ही मेंबर हो। तब जब जा कर के अगर कोई फैसला भी आएगा तो वो फैसला तब जा कर के अगर कोई फ़ैसला भी आएगा तो वो फ़ैसला जैसे बहुमत के आधार पर आएगा कि जिसके ज़्यादा वोटिंग होगी उस हिसाब से फैसला मतलब दोषी करार दिया जा सकता है। तो मेरा गवर्नमेंट से यही है कि एक तो इक्विटी कमेटी का ऐसा करो, और दूसरा यार अगर आप कॉलेज के अंदर मतलब बच्चों के अंदर ये जातिगत जो भावना है आप पैदा कर रहे हो, तो आप ये चीज़ मत बोलो कि यार आप देश को आगे लेके जा रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप देश के अंदर बचपन से ही बच्चों के अंदर आप जातिगत भेदभाव डाल दोगे, कॉलेज में जातिगत भेदभाव डाल दोगे, तो देश आगे जा सकता है। यार ये बेकार की बातें हैं, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। तो या तो आप क्लियर कहो कि आपको देश को आगे लेके जाना है, या फिर आप ये कहो कि आपको खुद का सरकार बना के रखना है हमेशा, तो इसलिए आप डिवीज़न करते जाओगे और मतलब अपने बहुमत के हिसाब से आप करते रहोगे तो जाति को बढ़ावा दोगे। तो ये चीज़ें गलत है और स्कूल कॉलेजेस में ये सब चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए। सरकार ने पता नहीं क्या सोच करके नियम बनाया है या संशोधन किया है। तो मेरा UGC से यही अपील है कि एक तो इक्विटी कमेटी के अंदर जनरल कैटेगरी का भी मेंबर शामिल करो यार,
ऐसे सही नहीं है, आप एक तरफ़ा फ़ैसला ले रहे हो। कल को अगर यूजीसी ऐसे फ़ैसले लगती है तो कल को कोई भी बच्चा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लेकर के सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, और लॉ तो वहाँ पर भी काम करेगा। तो आप एक तरफ़ा जो फ़ैसला ले रहे हो ये फ़ैसला सही नहीं है। थोड़ा इसके बारे में सोचो, विचार करो। बाकी जो मेरा राय है वो राय मैंने अपनी रख दी है इस वीडियो में के माध्यम से, और यूजीसी एक्ट क्या है वो मैंने समझा दिया है। तो मेरा जो भी बच्चे अभी कॉलेज में जा रहे हैं उनसे यही अपील है, या तो आप ऐसे दोस्त बनाओ ही मत SC ST OBC कास्ट में से, या तो अगर आप बनाओ तो उनसे बिहेव थोड़ा ठीक से रखो, या फिर आप दोस्त ही मत बनाओ, आप न्यूट्रल रहो आप पूरे कॉलेज में। तो दोनों तरह से आप अपने आप को डिफेंस कर सकते हो। और प्लीज़ किसी को भी ना ऐसा जातिगत शब्द मत बोलना, जैसे चमार भंगी इस टाइप से कोई भी ऐसा जातिगत शब्द मत बोलना, क्योंकि एट दी एंड वो आपके ख़िलाफ़ ही मतलब काम करेगा। तो मेरा आप लोगों से यही अपील है। बाकी अपने आप को आप लोग सेफ़ रखो। सरकार तो उल्टे सीधे कानून लेके आती रहती है कि सरकार को सिर्फ अपने वोट बैंक बचाने हैं। आपको अपने बारे में सोचना है कि आप अपना डिफेंस कैसे करोगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप मुझे बता सकते हो कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर लेकर के आऊँ। मैं ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो लेकर के आता हूँ एक ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो आप बता सकते हो, अपनी राय रख सकते हो कमेंट में। मैं कमेंट पढ़ता भी हूँ, उसका रिप्लाई भी करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए अपने आप को सेफ रखो, खुद का ख्याल रखो, बस।